एक्सेलेंसी रफ़ीउज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, आप रह के आए बांग्लादेश में, कुछ मुतनाज़ा चीज़ें थीं जो हैं तारीख़ का हिस्सा हैं, लेकिन ये आप नहीं समझते वक्त है कि उन मुतनाज़ा अमूर को मत छेड़ा जाए जो इदारा जाती तावन है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जैसे तिजारत है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ज़राअत का बड़ा पोटेंशल है, तालीम है, सेहत है, या जो रीजनल इश्यूज़ हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और फिर खुद ही एक वक्त आ जाएगा कि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे मुतनाज़ा अमूर को उठाने की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को आपकी नज़र में कैसे मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है? राजा साहब देखिए, आइडियली स्पीकिंग तो जो आपने फरमाया यही कुछ होना चाहिए। हुँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अनफॉर्चुनेटली जो वो आपके वो यानी एक तल लटकती रहती है। उनमें वो 3 मुतनाज़े हैं, सबसे बड़ा तो अपॉलजी इश्यू है जिसपे और फिर वो रेपरेशंस हैं और फिर बिहारीज़ का है। अच्छा जहाँ तक और इस चीज़ को अभी भी जो हमारी हालिया मीटिंग्स हुई थी फॉरेन मिनिस्टर की और इवन प्राइम मिनिस्टर से हुँ, हुँ। डॉक्टर यूनुस ने ये बात छेड़ी कि जब तक इन चीज़ों के पे मुकम्मल यानी तय नहीं हो जाएँगी तो ताल्लुकात में बेहतरी आना ज़रा मुश्किल है। इसी तरीक़े से यानी रेपरेशन का इश्यू है, बिहारियों लेकिन का ये इश्यू है। उस दिन रेवोल्यूशन मैं के बाद डॉक्टर रेवोल्यूशन मुनूस के साहब को बाद सुन रहा था। एम्बेसडर साहब, रेवोल्यूशन जब आया पिछले साल, उसके बाद ताल्लुकात बढ़े तो हैं, आगे तो बढ़े हैं। चिटागांग में हमारा शिप गया, नहीं, वो बिल्कुल। चावल की एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट हुआ, तो बढ़ नहीं, तो रहे हैं काम आगे। नहीं, नहीं, बहुत इम नहीं, ये मैं नहीं बिल्कुल बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, अब एयरलाइन्स भी शुरू हो रही हैं हुँ, और हुँ। इंशाअल्लाह और फिर कितने एमओयू साइन हुए हैं, जो आपने फरमाया है कि एग्रीकल्चर पे, हुँ, एजुकेशन पे, कल्चरल पे, हुँ, इन सब चीज़ों पे बहुत पेशरफ्त हुई है। हुँ। अब यानी डिप्लोमैटिक और ऑफ़िशियल पासपोर्ट पे वीज़ा अब ख़त्म भी कर दिया गया है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद देखिए हम हकीकत से आँखें नहीं चुरा सकते। हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा और जैसा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने और डॉक्टर मूनिस ने वज़ीर-ए-आज़म से और हमारे इनसे भी कहा था इसहाक डार साहब से फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग में जब हुई थी अप्रैल में पिछले साल तो ये बात रेज़ की गई थी और एक यानी एक हमेशा जब इस तरह के मीटिंग्स होती हैं तो आप एक जॉइंट डिक्लेरेशन कर सकते हैं। वो नहीं किया गया। वो बांग्लादेश में उसको हिचकिचाहट थी। तो देखिए अभी भी ये तो तनाज़े जो हैं ये हैं मौजूद हैं। इनसे हम यानी इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हुँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ये बहुत इनमें इम्प्रूवमेंट आया है और ये बहुत खुशी की बात है खुशी कि की इन दोनों बात है। ममालिक के दरमियान कितने यानी डेलीगेशंस एक्सचेंज हुए हैं। कितने यानी उनके हुँ। आर्मी के और चीफ अभी पिछले दिनों उनके एयर चीफ भी आए हुए थे जी, जी। बांग्लादेश के, उनकी मुलाकात हुई। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो बड़ी नई अहम बात जनरेशन की। एक्सेलेंसी इधर जी, रुकिए प्लीज़, मैं जी, ज़रा डॉक्टर मुनिस जी, अहमद जी, साहब के पास जी, चलता हूँ। जी, डॉक्टर साहब, ताल्लुकात को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम भी सेंटर में रखें, हम एक फ़हम व फ़रासत के साथ आगे बढ़ें। इदारा जाती तामुन हम रखें, मसलन ट्रेड है, इंस्टीट्यूशनलाइज़ करें उसको। हम बाकी चीज़ों को, जैसे एजुकेशन है, ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दाखिला मिला है अभी। जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, 29 जनवरी से आई अंडरस्टैंड के बांग्लादेश की एयरलाइन चल रही है कराची ढाका के दरमियान, पीआईए का भी प्लान है। तो ताल्लुकात को एक फ़हम व फ़रासत के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, इसमें जो भी ताल्लुकात को बढ़ाया जाता है, या तक़वियत दी जाती है, हुँ, हुँ। तो वो दो तरफ़ा होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान ने तो गर्मजोशी का बहुत मुज़ाहरा किया है। हुँ, हुँ। मगर और जो स्कॉलरशिप्स जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के, वो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स जो हैं उन्होंने अनाउंस किए हैं। हुँ, हुँ। मगर दूसरी तरफ से जो रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है हुँ, हुँ। कि एक तरफ़ा नहीं बल्कि दो तरफ़ा, वो हमें नज़र नहीं आ रही। ये बात सही है कि एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। हुँ, हुँ। हुँ, क्योंकि हुँ। 15 साल जो गुज़रे शेख हसीना के, मुझे जी, खुद जी। याद है हुँ, हुँ। कि उन्होंने ऑफ़िशियली बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भेजा था जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बांग्लादेश की, हुँ, कि हुँ। आप पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखें। हुँ, हुँ। उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया था। तो इसलिए ना आना था, ना जाना था, आना-जाना खत्म, एक तरह से खत्म डॉक्टर हो गया। साहब, इस पैराडाइम शिफ्ट जो आप फरमा रहे हैं, और सही फरमा रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट आई है, उसमें जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर बांग्लादेश के नौजवान, वो पाकिस्तानी जी, आर्टिस्ट की पजीराई कर रहे हैं। वो बड़े लाखों की तादाद में वहाँ पर कंसर्ट्स हुए।
फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी बांग्लादेश का बड़ा, यानी ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले जो आर्टिस्ट थे, मैं नदीम की बात करूं, मैं शबनम की बात करूं, मैं रहमान की बात करूं, नई नस्ल हमारी तो उनको शायद इतना नहीं जानती, बट हमने तो उनकी अच्छी फिल्में देखी हैं। तो ये जो आर्ट है, ये कैसा कोलैबोरेशन, अगर इसको बढ़ाया जाए दोनों मुल्कों के आवाम को नहीं, करीब लाने के लिए? ये बहुत जरूरी है। तिजारत के साथ तालीम के शोबे में कल्चरल जो टाइज हैं वो उसको तकवीत देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सोच जो है इस मामले में बहुत ज्यादा वो है, मुस्बत किस्म की है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी बांग्लादेश में जो रॉ का इन्फ्लुएंस है, जो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एनालिसिस विंग, वो बहुत ज्यादा है। और वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और एक और बात मैं ये कहूंगा जरा हट के, कि जनाब बीएनपी जो है, मुझे हैरत हो रही है कि बीएनपी जो है वो अवामी लीग के वोटर्स को ल्योर कर रही है, अवामी लीग के वोटर्स को, कि वो चूंकि अच्छा। अवामी लीग इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती, तो वो जो वोट है वो बीएनपी को पड़ जाए। और इसमें मुत्तफिक है, रॉ भी मुत्तफिक है, इसमें इंटरिम गवर्नमेंट भी मुत्तफिक है, इसमें जो है जो फौज है बांग्लादेश की, जो चीफ ऑफ आर्मी से, वो भी मुत्तफिक है कि किसी तरीके से भी इस्लामी पार्टीज जो हैं, जमात इस्लामी को इख्तियार में नहीं आना चाहिए। वो सपोर्ट कर रहे हैं बीएनपी की। और अगर बीएनपी जो है वो जीत जाती है, फर्ज करें जीत जाती है, दोबारा इख्तियार में आती है, तो फिर, और उसने दोबारा वही गलतियां की, तो फिर अवामी लीग का रास्ता खुलता है। जिब्बन अहमद सरकार साहब, अगर इस खित्ते में वैसे कोऑपरेशन के हवाले से देखा जाए तो सार्क एक बड़ा कामयाब आइडिया था, वो बांग्लादेश का आइडिया था। सार्क की ओरिजिन भी बांग्लादेश से हुई। अब 4-5 सालों से ये सार्क जो है वो प्रोसेस रुका हुआ है। बांग्लादेश क्या सोचता है, इसको कैसे बहाल किया जाए? भारत मसलसल रुकावट है, 2016 के बाद समिट नहीं हो सकी। जी देखिए, भाई ने बोला हिंदुस्तान का जो इन्फ्लुएंस अभी भी ज्यादा है, ये रियली ट्रू। आप जानते हैं उसका जो पार्टी है अवामी लीग, वो तो फरार हो गया हिंदुस्तान में, वो ज्यादा नाखुश है। इसलिए अभी रिलेशन ज्यादा दो अच्छी नहीं था पाकिस्तान और बांग्लादेश का। आप जानते हैं अभी भी पीपल टू पीपल कनेक्ट अच्छे हो गए, ट्रेड अच्छे भी हुए। आप ये एक बात जानते हैं, पाकिस्तान को जो इंपोर्ट का प्रोडक्ट है, वो जो बांग्लादेश के आते हैं उसको रेड जोन में ले गया, क्योंकि रेड जोन के इसके कौन से मुल्क के कहने पर इशारों पे चलते हैं, हिंदुस्तान के इशारों पे चलते हैं। अभी उसका खुफिया एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। देखिए सार्क के बारे में बांग्लादेश बात किया हिंदुस्तान के साथ, उज़ूर खर्जा के साथ बातचीत किया है कि किस तरह हम सार्क के आगे बढ़े, सार्क के लिए जो मुल्क है किस तरह हम आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जो सार्क की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। उसका कहना है बिम्स्टेक, उसका टारगेट है बिम्स्टेक, इसलिए वो सार्क के इसलिए चाहते हो, पाकिस्तान है तो सार्क के वो कोई काम नहीं करेंगे। ये है मसला है। इसके ज्यादा तो बांग्लादेश कभी भी ट्राई किया किस तरह दोनों मुल्क के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए। हिंदुस्तान के कहना है भाई आपको जो इंटरिम गवर्नमेंट आया है, इसके बाद पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिलेशन ज्यादा अच्छे हो गए, उसके ट्रेड अच्छे हुए। उसके अभी भी देखिए आपको जो मिलिट्री डील हो रहा है, JF-70 थंडर जेट, वो जो परचेस तो बांग्लादेश के परचेस करना चाहिए, इसलिए वो ज्यादा नाखुश है हिंदुस्तान। इसका मीडिया कह रहा है क्योंकि भाई आपको क्यों चाहिए H-70 थंडर जेट, क्यों चाहिए? पाकिस्तान के साथ ऐसा रिश्ता क्यों अच्छे हो रहे आपको? ये वो नहीं, वो नाखुश है। अभी भी हमारे तरफ जो तलबा है ज्यादा, अभी भी जो हम जो सहाफी हों, कोई आम आदमी है, वो चाहते हैं पाकिस्तान मेरा भाई है, एक मुल्क था, उसके साथ रिलेशन अच्छे हो जाए, इसलिए वो ये चाहते हैं। जी इधर रुकिए, रफीउज़्ज़मान सिद्दीकी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा सर। जी, मैं सबसे पहले तो जो सरकार साहब ने बात की है, मैं उससे बिल्कुल अग्री हूँ। मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैं एक प्रोग्राम देख रहा था इंडियन चैनल पे, और वहाँ पे एक
मेरे ज़माने में एक हाई कमिश्नर थी, खातून थी वो, अच्छा। और वो बहुत जो उनका असेसमेंट था, वो बहुत ही यानी फ़ुज़ूल था, इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि जी, जो अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वो उसमें जमात-ए-इस्लामी यानी जीत जाएगी इलेक्शन। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि बांग्लादेश में कोई, जैसे हमारे यहाँ जब ये जमात कभी कोई भी यानी जमात, जो रिलीजियस पार्टीज हैं, वो कभी कोई यानी उनकी वैल्यू तो बहुत स्ट्रीट नॉनसेंस बहुत करती हैं, लेकिन वो हुकूमतें कभी नहीं बना सकी। लेकिन उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है होगा। हालांकि जितने बांग्लादेशी वो हैं, एकेडमिशियंस हैं या जर्नलिस्ट हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सब का ये मुत्तफका राय है उनकी कि रॉ विल प्ले अ वेरी डर्टी रोल इन द कमिंग इलेक्शंस। वो यकीनन एक यानी अफरा तफरी मचाएंगे, हो सकता है किलिंग्स हो, हंगामे हो, वो चाहेंगे, और इस तरह से वो इलेक्शंस को एक बड़ा वो बना देंगे, यानी कोई एक्सेप्ट ना करे उन्हें, स्पेशली ईयू हो गया या वेस्ट हो गया। मगर उनका ये ख्याल है कि रॉ will certainly play a very dirty role in the forthcoming elections. और दूसरी चीज, आप डॉक्टर मुनीस भी जिक्र कर रहे थे हम लोग कल्चरल का, कि आपने भी फरमाया कि जो हमारे पाकिस्तानी यानी वो हैं आर्टिस्ट हैं या जी, जी। बांग्लादेश के, अब शबनम से मैं आपको बताऊं, शबनम इज लाइक अ पर्सनल फ्रेंड टू मी। वो हर दूसरे तीसरे दिन मेरी उनसे बात होती है। अच्छा। वो डंके की चोट पे पाकिस्तान आती थी उस जमाने में भी, जबकि शेख हसीना वहां हुकूमत में थी, और उनकी एक बहन रहती है कलकत्ता में। तो इंडियन उनको वीजा नहीं देते थे कि अगर आप पाकिस्तान क्यों गई, तो वो कहती थी पाकिस्तान तो मैं जरूर जाऊंगी, पाकिस्तान तो मेरा घर है। इसी तरह से कि जो आर्टिस्ट हैं हमारे, जैसे राहत फतेह हो गए या आतिफ असलम हो गए, वो इतने पॉपुलर जी, जी। कि मैं आपको क्या बताऊं, वो आते हैं और यानी लोगों का एक जम्मे गफीर होता है उनको सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे यहाँ भी जैसे कि अनफ्राइड यक तरफा नहीं होनी चाहिए, दो वन वे ट्रैफिक जो होता है वो कभी ये सक्सेसफुल नहीं बिल्कुल होता है। आपने सही फरमाया।